आप में से हर किसी ने लैम्बोर्गिनी के बारे में सुना होगा, है ना। लैम्बोर्गिनी अग्रणी मोटर कंपनी है जो अपनी अनूठी कारों और बेहद खूबसूरत डिजाइन और गति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लैम्बोर्गिनी बनाने की राह आज जैसी है वैसी अच्छी नहीं रही है। क्या आप जानते हैं कि फेरारी ने लैम्बोर्गिनी कारों को शुरू किया तो मालिक द्वारा अपमान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी कैसे बनी जो आज है और वे सभी कठिनाइयां जो कामकाजी पेशेवर को प्रेरित करने के रास्ते में थी। ये सब इतालवी उद्योगपति फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के साथ शुरू हुआ। उनका जन्म अंगूर किसानों के परिवार में हुआ था। वह अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ना नहीं चाहते थे। विश्व युद्ध में सेवा देने के बाद फेरुशियो ने अपने खेत के लिए ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। वह यांत्रिकी में इतना अच्छा हो गया कि उसने ट्रैक्टर बेचने के लिए एक कंपनी शुरू की और सौभाग्य से उसका व्यवसाय चल निकला और वह ट्रैक्टर बेचकर अमीर बन गया। रुचिया लैम्बोर्गिनी को कारों में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने ढेर सारी कारें खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर रेसिंग के लिए फेरारी कार खरीदी। उन्होंने फरारी समेत कई कारें चलाईं और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह जिस फेरारी को चला रहे थे उसमें दिक्कत आ रही थी। जब वह अपनी फरारी चला रहा था तो सड़क बहुत शोरगुल वाली और उबड़ खाबड़ थी। एक और मामला जिसका उन्होंने सामना किया वह यह था कि आंतरिक क्लच को बहुत अधिक बार और आवश्यक रूप से मरम्मत की आवश्यकता थी। वह फरारी की समस्याओं को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फेरारी के मालिक एंजो फेरारी से संपर्क किया। अब समस्या यह थी कि उस दौरान एंजो टॉप डॉग था और अपने खेल में सबसे ऊपर था। वह अमीर था और अपनी कारों को जानता था। जब लैम्बोर्गिनी एकमात्र ट्रैक्टर मैकेनिक फेरारी में दोषों के साथ एंजो के पास पहुंचा तो एंजो नाराज हो गया कि कैसे एकमात्र मैकेनिक उसकी फेरारी के बारे में कुछ कह सकता है, और एंजो ने लैम्बोर्गिनी को बेरहमी से शर्मिंदा और अपमानित किया। उनका मानना था कि लैम्बोर्गिनी यांत्रिकी या कारों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे पता ही नहीं था कि कोने के आसपास क्या है। उस समय एंजो और फेरुशियो के बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई थी। फेरुशियो ने एंजो के सभी शब्दों को महसूस किया और उन्हें बहुत गंभीरता से लिया और इससे नाराज हो गया। उसका महज शौक अब जुनून में बदलने वाला था। उसने एंजो से अपना बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी लग्जरी कारों को डिजाइन करना शुरू किया और 4 महीने के अंदर उन्होंने ट्यूरिन मोटर शो में अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GTV पेश की। एक साल में उन्होंने अपनी 13 नई कारें बेची। उसके बाद लैम्बोर्गिनी अजय थी। उन्होंने नए मॉडलों पर काम करना शुरू किया और ऑटोमोबिली फेरुशियो लॉन्च किया। यहाँ तक कि उन्होंने कार बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन का एक प्लॉट भी खरीदा। उनका व्यवसाय बेजोड़ था और उनके ट्रैक्टर व्यवसाय ने इस व्यवसाय को सफल बनाने में मदद की, क्योंकि यह पूंजी प्रदान करता था। उन्होंने अपनी कारों पर काम किया और बाद में कार के टुकड़ों को ठीक करने के लिए 2 इंजीनियरों को काम पर रखा। एंजो के उस एक अपमान के कारण लैम्बोर्गिनी कारें अभी इतनी प्रसिद्ध हैं। लैम्बोर्गिनी कारों की शुरुआत कैसे हुई, इसकी ये कहानी हमें जीवन के कई मूल्यवान सबक देती है, जिसकी चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ ठान ले तो उसे कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है। लैम्बोर्गिनी ने सपने देखने की हिम्मत की, अपने परिवार और बाद में एंजो तक कदम बढ़ाने के लिए, और फिर उन्होंने उन विश्व प्रसिद्ध लैम्बोर्गिनी कारों को बनाया। हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए या प्रेरणा नहीं खोनी चाहिए। अगर लैम्बोर्गिनी ने कार बनाते समय प्रेरणा खो दी होती तो हम इन अद्भुत कारों को कभी नहीं देख पाते। हमें हमेशा आलोचनाओं को सही तरीके से लेना सीखना चाहिए और उसी के अनुसार उनसे निपटना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, शब्दों की तुलना में कार्रवाई जोर से बोलती है। फेरुशियो ने एंजो फेरारी को दिखाकर साबित कर दिया कि एक अंगूर के खेत से एकमात्र मैकेनिक क्या करता है। लैम्बोर्गिनी ने लग्जरी कारों में एक नई हद तक क्रांति ला दी। लैम्बोर्गिनी ने फेरारी से अपने अपमान के बाद महसूस किया कि आखिरकार उसके लिए एक आदर्श कार बनाने का क्षण आ गया था। एक और जीवन सबक जो कहानी प्रदान करती है वह यह है कि हमें कभी भी अहंकारी और अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। एंजो लैम्बोर्गिनी के प्रति अहंकारी हो रहा था और अपनी रचना में अति आत्मविश्वास में था कि उसने खामियों की उपेक्षा की और अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बना।
लिया और वह प्रतिद्वंद्वी खुद से अधिक प्रसिद्ध और सफल हो गया। निष्कर्ष बाद में अपने जीवन में फारुशियो ने अपने परिवार की जड़ों को चुनने का फैसला किया और अपनी शराब का उत्पादन शुरू कर दिया। इससे वह प्रसन्न हुए। वह एक भूमि पर चला गया और उसने शिकार करना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने सभी व्यवसाय का प्रबंधन करते हुए खुद की रुचि के लिए एक गोल्फ कोर्स तैयार किया। बाद में 15 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। किसने सोचा होगा कि एक साधारण सा अपमान इतना बड़ा कुछ बना सकता है। मुझे लगता है कि लैम्बोर्गिनी से हम ये सीख सकते हैं कि स्थिति कैसी भी हो या आपकी समस्याएं कैसी भी हों, यदि आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। हम सब उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आशा है कि वह अब अच्छी तरह से आराम कर रहा है और शांति में है, और आशा करते हैं कि यह आपके लिए मददगार रहा होगा और कामकाजी पेशेवरों को कुछ बड़ा और असाधारण करने के लिए प्रेरित करेगा। शुभकामनाएं।